गुड मॉर्निंग इंडिया, आप देख रहे हैं मिनट टू मिनट ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। बड़ी खबर है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नबीन। नितिन नबीन निर्विरोध निर्वाचित होंगे। नितिन नबीन निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे नितिन नबीन। नितिन नबीन के पक्ष में 37 सेट प्रस्ताव आए। अमित शाह, राजनाथ सिंह के सामने ऐलान हुआ है। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में नया अध्याय शुरू हो गया है। नितिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। और इस बीच नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके पक्ष में 37 सेट प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो सभी वैध पाए गए। नाम वापसी की अवधि समाप्त होने पर कोई अन्य उम्मीदवार नहीं बचा। नितिन नबीन आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण करेंगे और इस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी जैसे प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। नितिन नबीन आज पहुंचे हनुमान जी के मंदिर, उन्होंने दर्शन पूजन भी किए हैं। नितिन नबीन के साथ में प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। प्रवेश वर्मा, विजेंद्र सिंह। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। स्तुति पाठक जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव। स्तुति, किस तरह की अपडेट, कितना उत्साह बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में? नितिन नबीन, हालांकि जिस दौरान उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था उसी दौरान माना जा रहा था कि वही श्योरली अध्यक्ष पद पर नजर आने वाले अगले चेहरे होंगे, लेकिन फिर भी कल तक का इंतजार करना था। जी पूजा, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से नितिन नबीन को लेकर कल भारतीय जनता पार्टी में नामांकन दर्ज किया गया था और ये पहले से ही अनुमान था कि नितिन नबीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और एक ही नामांकन पत्र था जो दाखिल किया गया था। और हालांकि जो निर्वाचन अधिकारी थे के लक्ष्मण, उनकी तरफ से बाद में ये कहा गया कि एक नामांकन था जो नितिन नबीन का था जो दर्ज किया गया था और हालांकि 37 जो नामांकन पत्र थे वो उनकी सहमति पर मिले थे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो औपचारिक रूप से आज नितिन नबीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। हालांकि इससे पहले नितिन नबीन सबसे पहले आज मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने झंडे वाला मंदिर पहुंचे, वहां माता रानी के दर्शन किए। उसके बाद वो हनुमान मंदिर पहुंचे और उसके बाद बंगला साहिब भी नितिन नबीन पहुंचे और 11:30 बजे जो है वो आज बीजेपी कार्यालय पहुंच जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। सभी वीआईपी का जो सिलसिला आने का वो शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तरह से नितिन नबीन कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे तभी ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो नितिन नबीन होंगे। क्योंकि पार्टी जब भी किसी चेहरे को चुनती है तो उसके बाद में उस पर सबकी सहमति होती है और ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उसकी कार्यशैली आपने हमेशा से देखा होगा। जो चेहरा सामने लाया जाता है उसके बाद में सबकी सहमति होती है। और नितिन नबीन की जो नामांकन की कल प्रक्रिया थी वो सिर्फ औपचारिकता थी। हमने आपको कल भी बताया था कि नितिन नबीन ही होंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज नितिन नबीन जो है 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचेंगे और औपचारिक रूप से अपना जो कार्यभार है वो संभालेंगे। बिल्कुल, इस बीच स्तुति, ये जानना, ये समझना भी बेहद जरूरी है, 1 महीने पहले कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्या उसको एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जाए? क्योंकि 2019 में, हालांकि इससे पहले बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं किया था कि कार्यकारी अध्यक्ष पहले बनाया जाए उसके बाद अध्यक्ष की भूमिका दी जाए। 2019 में जेपी नड्डा और अब नितिन नबीन, ये 2 ही ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बीजेपी की तरफ से किए गए, जबकि संवैधानिक तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष का कोई पोस्ट नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए संवैधानिक तौर पर ऐसा कोई पद नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें 2019 में सबसे पहले जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद में अब नितिन नबीन जो है पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुन लिए गए। और जिस दिन नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था उसी दिन ये साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नितिन नबीन होंगे। क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर बात करें तो लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि आखिर कौन जो होगा जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। ये तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे को लाएगी जिसमें जो संगठन में सुचारू रूप से काम कर रहा हो, जो संगठन के लिए पहले से ही एक्टिव नजर आ रहा हो संगठन में। और ऐसा भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और कार्यशैली रही है कि वो उनकी नजरों में संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है, और ऐसे में नितिन नवीन को लाना भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जो है रणनीति मानी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 2026 की अगर बात करें तो अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव है, वो 5 बार के बिहार में जो है विधायक रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, और ऐसे में एक युवा को लाना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं में भी संदेश भेजना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं के लिए भी जगह है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, कल उन्होंने भी नितिन नवीन के नाम पर जो है अपनी सहमति जताई और प्रस्तावक के तौर पर भी अपनी सहमति दी है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, ये सभी वो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने नितिन नवीन के नाम पर अपनी सहमति जताई है। स्तुति, देखिए इस बीच एक विषय और है जो हमें समझना चाहिए। नितिन नवीन युवा हैं, 45 साल के हैं, 45 साल ही बीजेपी को भी हो गए, और युवाओं पर अप्रोच कर रही है बीजेपी और एक नया नेतृत्व तैयार कर रही है। सिर्फ नितिन नवीन ही नहीं, बल्कि नितिन नवीन क्या अपने नीचे अब उस तरह के नेताओं को फ्रंट लाइन पर लेकर के आएंगे जिनमें नई ऊर्जा हो, युवा ऊर्जा हो, और वो युवाओं से सीधे कनेक्ट कर पाए। एक हमें कोर टीम अलग से नजर आने वाली है क्या उनके दिमाग में इस तरीके की कोई प्लानिंग हो सकती है? बीते 1 महीने से इस तरह के कोई इंडिकेशन है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नितिन नवीन का जो चेहरा सामने आया उसके बाद में ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो तमाम युवा चेहराओं को मौका देंगे और जो फ्रंट लाइन पर काम करते नजर आएंगे। नितिन नवीन को लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी जो है दूरगामी सोच को लेकर चल रही है कि आने वाले भविष्य में किस तरह से युवाओं को मौका दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, और आगे कैसे ले जाया जाएगा, उसको लेकर नितिन नवीन को चुना गया। जिस तरह से आपने कहा कि क्या उनके दिमाग में प्लान है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस तरह के संकेत पहले से देते आई है कि 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के पीछे का कारण है कि आने वाले समय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में नए नए युवाओं को मौका मिलेगा, बड़े चेहरे जो है युवा जो है निकलकर सामने आएंगे, फ्रंट लाइन पर उनको मौका दिया जाएगा। तो ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही कर ली है। इसको लेकर ही नितिन नवीन का जो नाम है वो चुना गया। और एक भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही रणनीति रही है कि कोई व्यक्ति जब एक्टिव नजर आता है उनको तो उनका चेहरा चुन लेते हैं, संगठन से जुड़ा हुआ होता है और उस पर कोई भी विरोध नहीं जताता है। और कल नितिन नवीन का जिस तरह से नामांकन हुआ है, सिर्फ एक नामांकन पत्र दाखिल हुआ, उसने ये साफ कर दिया कि नितिन नवीन जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होंगे लेकिन कई ऐसे भी फैसले लेंगे संगठन के साथ जो संगठन के हित में होंगे, जो पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे, जो उनको दूरगामी सोच के साथ काम कर पाएंगे और जो आगे आने वाले टाइम में जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा इसके वजह से फायदा मिलता नजर आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया स्तुति। फॉर श्योर ये बीजेपी का बड़ा मूव है, मास्टर स्ट्रोक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी